कटिहार की रेलवे कैंटीन कटिहार के गौरवशाली इतिहास की साक्षी। इस रेलवे कैंटीन को लेकर हमने कुछ दिन पहले ही एक खबर दिखाई थी, जिसमें हमने यह संभावना व्यक्त की थी कि कैंटीन को निजी हाथों में देने की साजिश चल रही है। आज यह साबित भी हो गया। आज इस रेलवे कैंटीन को निजी हाथों में सौंप दिया गया। अब से इस रेलवे कैंटीन के संचालन का जिम्मा नूतन कुमारी के पास होगा। इसका नफा नुकसान नूतन कुमारी का ही होगा, यानी कैंटीन का हो गया निजीकरण। आज डीआरएम किरेंद्र नरा ने फीता काटकर विधिवत इस कैंटीन का उद्घाटन भी कर दिया। इस अवसर पर कई रेल अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा कई अन्य लोग भी मौजूद थे। दीदी आप ये ठीक हाँ आप ठीक आए जल्दी सर। आज से कुछ दिन पूर्व हमने आपको दिखाया था, ये डीआरएम बिल्डिंग कैंपस है। यहाँ पर जो रेलवे कैंटीन हुआ करता था, जो 6 महीने से बंद था, हमने खबर भी दिखाया था। उसके बाद हमने कहा था कि इसको रेल प्रशासन खोल दे, लेकिन आज इसका विधिवत मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा जो है इसका फीता काटकर उद्घाटन कर दिया गया है। हाँ, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, ये अब निजी हाथों में होगा। एक महिला है नूतन कुमारी, उनको ये टेंडर के माध्यम से दिया गया है। 2 साल तक उन्हीं के हाथों में ये कैंटीन चलेगा और शुद्ध शाकाहारी भोजन, जैसा कि प्राइस की बात हो रही थी, 35 रुपये में ही दिया जाएगा। अब इसमें और क्या आगे रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये तो अब आगे देखने वाली बात होगी। डीआरएम बिल्डिंग कैंपस से मैं गुड्डू से केबीसी न्यूज़ के लिए। कैंटीन के निजीकरण को लेकर डीआरएम किरेंद्र नरा ने केबीसी न्यूज को बताया कि हाँ, यह सही है कि वास्तव में रेल स्टाफ की कमी हो गई थी, इसलिए इस कैंटीन को निजी हाथों में सौंपना पड़ा। ये एक्चुअली पहले हम लोग रेलवे से ही चला रहा था, लेकिन रेलवे स्टाफ तो रिटायर्ड हो गया, अभी कोई चलाने की सुविधा नहीं था, तो इसीलिए हम लोग इसको जो है प्राइवेट को दिया हुआ है। जो भी रेट है, तो रेलवे रेट मतलब वो लोग जो ऑफर किया हुआ है उसी रेट से जो है बहुत ही कम रेट में अभी ये जो है इनिशिएटिव करके हम इसको खोला हूँ। ये बेसिकली अपना रेलवे स्टाफ के लिए ही है। अगर नहीं चलता है तो प्राइवेट भी तो मतलब अलाउ तो करेगा प्राइवेट पब्लिक लोग का भी। ये व्यंजन का भी स्वाद चखा, कैसा लगा? अभी तक तो ठीक ही है, अच्छा है। वो उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। करने के लिए हम लोग पहले ही जो है किसी को देने से पहले खुद चेक किया हुआ है, ऐसे ठीक है, अच्छा है। सर कितने सालों तक जो है ये चलाएंगे अभी जिम्मेदारी में? नहीं, हम लोग तो इसको तो पूरा कंटिन्यू रखने के लिए है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट जितना दिन के लिए है वो इतना ही कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, उसके बाद हो सकता है एक्सटेंड भी कर दे। अच्छा, कितना पॉपुलैरिटी रहेगा उसी के ऊपर चलेगा। ये अस्थायी रूप से कर दिया गया। नहीं, हाँ, ये अस्थायी रूप से हो जाएगा। हाँ, हम लोग तो सोचते हैं कि परमानेंट अरेंजमेंट हो जाने से अच्छा है, क्योंकि कोई रेलवे स्टाफ और नहीं मिलेगा खाना बनाने के लिए, तो प्राइवेटाइजेशन ही होता है। सर ये सिर्फ रेलवे स्टाफ ही खाएंगे कि बाहर के भी लोग, आप लोग भी खा सकते हैं? प्रायोरिटी रेलवे स्टाफ के लिए है। हाँ। सर ऐसा कहा जा रहा है 6 बजे तक ही खुला रहेगा कैंटीन, क्या नाइट में कैसे खाना खाएंगे? ऑफिस आवर्स के लिए रेलवे स्टाफ, जो भी स्टाफ आता है तो ऑफिस आवर्स है, तो इसी ऑफिस आवर्स का ही है। कैंटीन का संचालन करने वाली नूतन कुमारी ने हमारे केबीसी न्यूज संवाददाता गुड्डू शेख को बताया कि हमने भी कैंटीन की दरों को काफी कम रखा है। हम मात्र 35 रुपए प्लेट की दर से शुद्ध खाना उपलब्ध कराएंगे, जबकि बढ़िया वाली चाय मात्र 5 रुपए में बेची जाएगी। कैंटीन का ओपनिंग किया गया जी, क्या कुछ सुविधाएं होगी पब्लिक के लिए? तो यहाँ जो सोच के पहले तो रेलवे के अंदर में थी, पहली बार मेरे प्राइवेट के हाथों में, मेरे हाथों में सौंपा गया है, और जिस उम्मीद से सौंपा गया है
मेरा ये मानना है कि हम खरे उतरेंगे उस पर, और जितने भी स्टाफ वगैरह जो यहाँ है रेलवे का, उनको और बाहर के भी कुछ लोग होंगे जिनको सुविधा हम देना चाहते हैं। बाकी ये 2 साल के लिए मुझे टेंडर दिया गया है, और पोस्ट तो सबसे कम प्राइस है, 35 में वेज थाली है, 50 में फिश वगैरह है, बहुत कम है। अब आगे सर की इच्छा, अगर कुछ बढ़ाना चाहे तो बढ़ेगा, नहीं तो वो फिर वही रहेगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैसेज तो यही देना चाहेंगे कि देखिए इतना कम में कहीं मिलेगा भी नहीं, और जिनको खाने की सुविधा अगर बाहर में नहीं हो पा रही है वो भी आके सही से यहाँ खा सकते हैं। बाकी क्या सब उपलब्ध कराइएगा? यहाँ पे सुबह नाश्ता रहेगा, दिन में खाना रहेगा। खाना में आपका वेज थाली में दाल चावल सब्जी भुजिया जो है एक आइटम रहेगा। फिर वो सप्ताह में 2 या 3 दिन का एक डिसाइड किया जाएगा दिन, जिसमें नॉनवेज बनाया जाएगा, मछली, अंडा करी, चिकन रहेगा, और पकौड़ा चाय का भी ऑर्डर है। जो जैसा ऑर्डर अगर आता है तो कुछ एक्स्ट्रा भी हम देंगे। मेरा नाम नूतन कुमारी। अच्छा, इसमें क्या कर्मी जो काम कर रही है सब आपके ही अंदर में? जी, मेरे अंदर का। कितने लोग होंगे अभी फिलहाल? अभी फ़िलहाल तो 5 है जी, और बढ़ाएंगे, काम बढ़ेगा तो आदमी भी बढ़ेगा। कुछ लोगों को रोजगार भी मिल गया है। बैठने की बात करें, कितने लोग एक टाइम में खाना खा सकते हैं? मिनिमम 70 आदमी तो खाएं। एक बार में जी खा जी 70। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम नूतन कुमारी है। 6 महीने से एक कैंटीन बंद पड़ा था। जी, जी। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन अब आपके दोनों को मिला है, तो कैसे इनको चलाएंगे और क्या मूल्य क्या होगा? मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में ये मेरा पहला कैंटीन है। इसके पहले और जगह मेरा कैंटीन सरकारी संस्थान में चल रहा है। तो हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। 35 रुपये में लोगों को वेज थाली उपलब्ध कराया जाएगा, और ऐसा नहीं कि रेट के साथ क्वांटिटी भी रहेगा। यहाँ लोग भर पेट भोजन कर पाएंगे, रेलकर्मी आराम से यहाँ बैठ के खा पाएंगे। उनको खाने के लिए स्टेशन तो कहीं कहीं जाना पड़ता था, पर एक छत के नीचे सारी सुविधाएं उनको मिलेगी। कब से खाना उपलब्ध करा रहे हैं? मंगलवार से खाना उपलब्ध होगा। कुछ काम रेनोवेशन का बच गया है, तो मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने बोला कि इसको करवाने के बाद चाय वगैरह क्या रेट होगा? चाय 5 रुपये है, नॉर्मल वेज थाली 35 रुपये, चिकन 25 रुपये, फिश चावल 50 और अंडा करीब 45। इतनी महंगाई में इतने कम रेट में कैसे बचे? ये सब्सिडाइज भोजन है, सब्सिडाइज भोजन है, और ये टेंडर जेम पोर्टल के थ्रू है। तो लोगों को सस्ता खाना उपलब्ध कराना हमारी प्रायोरिटी है, और शुद्ध खाना उपलब्ध कराना हमारी प्रायोरिटी है। मध्यम कुमार। अगर आपको भी खाना है शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन और पीनी है स्वादिष्ट चाय, तो रेलवे कैंटीन कर रही है आपका इंतजार। Welcome to Colonel's Academy Katihar, a CBSE affiliated school जहां डिसिप्लिन और एक्सीलेंस साथ साथ चलते हैं। मॉडर्न क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस टीचर्स, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा, संस्कार और सक्सेस का परफेक्ट ब्लेंड। एडमिशंस ओपन है। एनरोल टुडे।